नताइज तो हमारे सामने है ना। हमारे सिर्फ 7 शर्म सी आती है कि 24 करोड़ का मुल्क और सिर्फ 7 एथलीट्स और एहलकारों की तादाद ज्यादा है। एहलकारों की तादाद ज्यादा एथलीट से, तो ये भी लोग भी क्या टैलेंट नहीं है लोगों में। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपनी रिवायत बरकरार रखी और बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। हमारे ही 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 ऐसे अफराद थे जिन्हें ओलंपिक्स में भेजा गया। सबसे बड़े ये सबसे बड़ा क्या होता है? इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। 1 टन स्क्रैप 1 तोला सोने के बराबर नहीं है, ये स्क्रैप है सारा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 11 ऑफिशियल्स और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हाँ सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद 7 थी, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तादाद इसमें 11 थी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पेरिस में अभी ओलंपिक गेम चल रहा है, जिसमें से भारत ने अब तक कुल 3 ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाए। भारत लगभग जितने भी गेम खेले हैं उसमें सभी में से छोटे छोटे मार्जिन से मेडल जीतने से चूक गए। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया इस बार पेरिस में चल रहे ओलंपिक को लेकर अपना माथा पीट रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार ओलंपिक में कुछ कारनामा ही ऐसा किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस बार ओलंपिक में कुल 7 प्लेयर को भेजा है, लेकिन कोच की संख्या पाकिस्तान के प्लेयर से भी ज्यादा है और जो 7 प्लेयर ओलंपिक खेलने गए हैं उसमें से 5 प्लेयर पहले ही बाहर हो चुके हैं। वैसे भारत ने भी इस बार लगभग 117 प्लेयर को भेजा है ओलंपिक खेलने के लिए, जिसमें से अब तक कुल 3 मेडल ही आए हैं और ऐसा लग रहा है कि ओलंपिक खत्म होते होते भारत के पास लगभग 10 से भी ज़्यादा मेडल होंगे। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने ओलंपिक पर लेकर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे सिर्फ 7 शर्म सी आती है कि 24 करोड़ का मुल्क और सिर्फ 7 एथलीट्स और एहलकारों की तादाद ज्यादा है। एहलकारों की तादाद ज्यादा एथलीट से, तो ये भी लोग भी क्या टैलेंट नहीं है लोगों में। देखिए ओवरऑल किस चीज की कमी है? टैलेंट तो है, लेकिन मुसलमान अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दे रहे? खाली सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है। मुझे एक मुसलमान मुल्क दिखा देना आप। इस 206 ममालिक के 10,000 से जायद खिलाड़ी 32 खेलों के 300 से ज्यादा मुकाबलों में 1000 से जायद तमगों के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करे। कहने को तो ये सिर्फ गेम्स हैं, मगर सदियों पुराने इस खेल में मुख्तलिफ कौमें दूसरी कौमों पर अपनी माशी, सकाफती, तहजीबी, सियासी, समाजी और अखलाकी बरतरी दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं। मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 11 ऑफिशियल्स और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। ओलंपिक्स गेम्स की गुज़िश्ता 60 साल तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में हैं। बाकी तमाम खेलों में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। इस पर भी अलमिया यह है कि कौमी खेल होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। पूरी ओलंपिक गेम्स पेरिस में जो हो रही हैं, किसी ने अभी तक कोई गोल्ड मेडल लिया हो, कोई सिल्वर मेडल भी लिया हो। मतलब आपको चाइना से लेकर नीचे तक वेस्टर्न दुनिया ही नजर आती है। और सबसे ज्यादा एथलीट्स 1898 से लेकर अब तक अमेरिका इज एट द टॉप। इस वक्त भी अगर आप देखिए तो जो उनकी प्रेजेंस है तकरीबन 600 अफराद पे मुश्तमिल है उनका कॉन्टिजेंट, तो तकरीबन हर जगह वो मौजूद हैं। इसी तरह उसके बाद फिर मेरे ख्याल में फ्रांस है जो कि होस्ट कंट्री है, 500 कुछ एथलीट मतलब उनके हैं। इस तरह फिर उसके फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अगली ओलंपिक गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं। और उसके बाद चाइना के तकरीबन 400 से कुछ ज़्यादा। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के खिलाड़ियों की तादाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यहाँ तक कि जंगज़दा फ़लस्तीन भी पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल 1984 जबकि आखिरी बार ब्रॉन्ज 1992 में जीता था। यूँ पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया जिसने ओलंपिक्स में सबसे कम तमगे जीते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक दस्ते की वतन वापसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस किस्म के दावे हर बड़ी खेल में दस्ते की नाकामी के बाद किए जाते हैं। खेलों की कई फेडरेशंस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान के अलावा सियासतदान भी दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता बरस मुस्ताफ़ी होने वाले लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आरिफ हसन 19 साल तक ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के ओहदे पर फाइज रहे, मगर इस दौरान कारकर्दगी सिफर रही।
खेलों की दुनिया के सबसे बड़े और तारीखी प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल इतनी बुरी कारकर्दगी बहुत से सवालात को जन्म देती है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर कमी कहाँ है? मसला अच्छे खिलाड़ी की दरियाफ्त में है या ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड को चलाने वालों में? क्या खेलों की तरवीज के लिए बजट और वसाइल की कमी है या इस बजट की मुनसिफाना तकसीम में मसाइल हैं? क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के लिए आलमी सतह के ग्राउंड्स और दीगर सहूलियत क्यों फराहम नहीं की जाती? खिलाड़ियों की माशी तौर पर क्यों मजबूत नहीं किया जाता ताकि उनका सारा फोकस सिर्फ खेल पर रहे? इसी मामले एथलीट्स मौजूद हैं और इस वक्त मेडल्स की टेबल में सबसे ऊपर चाइना है। हमारा मामला ये है कि पूरी इस्लामी दुनिया देखिए तो कोई स्पोर्ट्स पे कम से कम वो चीज़ें जिसमें हमारी ट्रेडिशनली, मैं सोचता हूँ कि हमें थोड़ी महारत या उसमें मुकाबला हम कर सकते थे। आर्चरी है मिसाल के तौर पर, उसमें तो मुसलमान दुनिया को, शूटिंग है मतलब इन चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें तो महारत हासिल करनी चाहिए। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमारी टीम अगर इनफरादी गेम्स अगर कोई है ना, ये स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें हम शायद फिर कुछ, अरशद नदीम की मिसाल ले लीजिए, लेकिन जहाँ पे टीम वर्क होता है वहाँ हम कामयाब नहीं होते। अब हॉकी टीम ही को आप ले लीजिए, चौथी बार है कि हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सके। कौमी खेल है, कौमी खेल है हमारा। कुजा के एक ज़माना था कि हम ओलंपिक चैंपियंस बार बार बनते थे। तो एक मुसलसल डिटेरियोरेशन है, न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि ठीक है इस्लामी दुनिया में अब कुछ अरब और नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में फुटबॉल की तरफ रुझान हो गया है, लेकिन बाकी खेलों पे कोई तवज्जो नहीं है। क्रिकेट का भी तो कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तान में। क्रिकेट भी टीम है ना, टीम जहाँ भी टीम स्पिरिट हमारे यहाँ है नहीं। हम एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं। खुद जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं है। हम किसी हद तक ये बात ठीक है, हम साजिशी लोग हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में मजा आता है। हम समझते हैं कि दूसरे को गिरा के हम ऊपर हो जाएंगे, होता है ऐसा नहीं है। हमें पॉजिटिवली यूज करनी चाहिए ना, हमें एक मुकाबले की स्पिरिट पैदा करना चाहिए, उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर दूसरी की जीत है तो वो आपकी जीत है, आपकी कौमी जीत है, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं है। इसलिए हमारी क्रिकेट में भी इश्यूज हैं, हमारी हॉकी में भी इश्यूज हैं। जहाँ जहाँ भी आपको टीम स्पिरिट चाहिए होती है वहाँ आपको नजर नहीं आती। तो यहाँ क्या होगा? हम यहाँ पे तो अब 7 बंदे हैं, ठीक है, गए हैं, अल्लाह ताला खुश रखे इनको। पेरिस अच्छी जगह है जाने के लिए। अगर आपने मालूम नहीं है कि आपने मुसलसल हुसैन तारड़ का जो सफ़रनामा था, मुझे उसका मोहब्बत का पहला शेर या इस किस्म को कोई चीज़ थी, वो बड़ा खूबसूरत सफ़रनामा है, उसको पढ़िए किसी वक्त, बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग। तो सवाल यही पैदा होता है कि जो है ना, हमारा पाकिस्तान का मामला नहीं है, साउथ एशिया का भी यही मामला है। अगर आप देखिए तो इंडिया, उसके भी तकरीबन 117 एथलीट्स हैं, हमसे बहुत बेहतर, लेकिन वहाँ भी परफॉर्मेंस है कुछ उनकी बैडमिंटन में। इसी तरह देखना ये है कि जेवलिन थ्रो में हमारे इंडिया कैसे परफॉर्म करता है। हमारे देखिए बॉक्सिंग में हमें होना चाहिए था, एक ज़माना था कि बॉक्सिंग में हम अच्छे, कश्ती रानी में भी हम अच्छे थे, हमारी टीम्स परफॉर्म करती रही थी, कम से कम कुछ ना कुछ मेडल्स